हेलो स्टूडेंट्स, आज इस सेशन में मैं बाइनोमियल के लेक्चर को फर्दर कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बाइनोमियल के कुछ बेसिक क्वेश्चंस को देखा था और इस सेशन में हम लोग कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को यहाँ पर वर्कआउट करेंगे। तो चलिए मैं फिर से यहाँ पर हेडिंग देता हूँ, बाइनोमियल थ्योरम। देखिए, आज मैं यहाँ पर बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के प्रॉपर्टीज़ को मैं डील करने जा रहा हूँ। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में इस बाइनोमियल एक्सपेंशन को देखा था, 1 + x होल रेज़ टू द पावर n, दैट इज़ nc0, x रेज़ टू द पावर 0, nc1, x रेज़ टू द पावर 1, nc2, x रेज़ टू द पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस ncn, x रेज़ टू द पावर n। यहाँ पर nc0, nc1, nc2, ncn को बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स आर nc0, nc1, nc2 डॉट 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 अप टू ncn। तो इन सारे को हम लोग बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। NCR को CR के द्वारा भी डिनोट किया जाता है। आप n यहाँ पर चाहते हैं नहीं लिखना तो नहीं भी लिख सकते हैं। एडवांस इसे इस फॉर्मेट में डिस्प्ले करके देती है। इसका मतलब यह हुआ NCR। तो इन सारे सिंबल से आपको फैमिलियर होना है, पहली बात तो ये। अब चलिए इसके बाइनोमियल कोएफिशिएंट से रिलेटेड डिफरेंट फीचर्स को यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन कहते हैं। हम लोग पुट कर देते हैं x = 1 इन इक्वेशन 1। अगर पुट करेंगे तो देखिए तो 2 raised to the power n, that is equal to nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस डॉट 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 प्लस अप टू ncn आएगा। x के जगह पर हर जगह 1 पुट कर दिया, इधर भी x के जगह पर 1 पुट किया। इसका मतलब यह हो गया कि भाई सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स ऑफ अ बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 + x होल रेज़ टू द पावर n इज 2 रेज़ टू द पावर n। यह पहला प्रॉपर्टी हुआ। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर दूसरे प्रॉपर्टी को हम लोग डील करने जा रहे हैं। नाउ पुट x = -1 इन 1। हम लोग इक्वेशन 1 में x के जगह पर -1 पुट कर रहे हैं। तो देखिए तो ये लिखा जाएगा nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 माइनस nc3 प्लस डॉट 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 प्लस -1 रेज़ टू द पावर n ncn, दैट इज इक्वल टू 0। यह भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब ज़रा सा इसे हम लोग सेकेंड इक्वेशन मानते हैं और इसे थर्ड इक्वेशन मानते हैं। नाउ एडिंग 2 and 3। तो देखिए 2 और 3 को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो देखिए तो nc1 प्लस nc1 माइनस nc1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस nc3 माइनस nc3 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से आएगा क्या, 2 होल इंटू nc0 प्लस nc2 प्लस nc4, अर्थात ऑड पोजीशन के बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स आएंगे, दैट इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर n। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 प्लस डॉट डॉट डॉट
दैट इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n-1, ये लिखा जाएगा। ये भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। ये देखिएगा, ये जो भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं वो ऑड पोजीशन के बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं। इसका मतलब सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स एट द ऑड पोजीशन इज़ 2 रेज टू द पावर n-1। तो चलिए इस पार्ट को, ऊपर वाले पार्ट को रब करते हैं और रिमेनिंग प्रॉपर्टी को यहाँ पर डील करते हैं। तो इस स्टेटमेंट को मैं फिर यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 प्लस डॉट 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 दैट इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n-1। फ्रॉम इक्वेशन 3 थर्ड इक्वेशन से आप यहाँ पर nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 माइनस nc3 प्लस डॉट 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 प्लस -1 रेज टू दी पावर ncn डैट इज इक्वल टू 0। इसे लिखा जा सकता है nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 प्लस डॉट 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 डैट इज इक्वल टू nc1 प्लस nc3 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब यह हो गया कि sum of all the binomial coefficients at the odd position is equal to sum of all the binomial coefficients at even position। इसका मतलब sum of all the binomial coefficients at odd position is equal to sum of all the binomial coefficients at even position। और हम लोगों ने ऊपर में निकाला है कि भाई sum of all the binomial coefficients at odd position is 2 raised to the power n-1। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 प्लस डॉट 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 दैट इज इक्वल टू nc1 प्लस nc3 प्लस डॉट 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 दैट इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर n-1। तो ये जितना भी प्रॉपर्टी था बाइनोमियल कोएफिशिएंट से रिलेटेड, उन सारे को मैंने एनसर्कल कर दिया है। पहला प्रॉपर्टी ये था कि भाई सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स ऑफ ए बाइनोमियल एक्सपेंशन of 1 plus x whole raised to the power n is 2 raised to the power n। सेकेंड जो प्रॉपर्टी था यहाँ पर कि भाई सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स एट ऑड पोजीशंस इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स एट इवन पोजीशन एंड इच इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर n-1। तो चलिए यह पार्ट तो आपके समझ में आ गया होगा। अब कुछ और बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट रिलेशन को यहाँ पर हम लोग डील करने जा रहे हैं। बाद में समराइज करके इन सारे चीज़ को मैं एक बार फिर से लिख दूँगा, अभी मैंने सारे को डील किया था। अब देखिए कुछ फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। तो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि आपने बाइनोमियल एक्सपेंशन में यूज़ करना है। तो पहला फार्मूला r इंटू एन सी आर दैट इज इक्वल टू n इंटू n-1 CR-1। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। चलिए इसका मैं प्रूफ बता रहा हूँ कि भाई कैसे ये इसके बराबर होगा। तो r इंटू एन सी आर, तो इसे लिख सकते हैं r इंटू फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r। इसे फर्दर लिखा जा सकता है फैक्टोरियल r-1 इंटू आर। तो ये r और नीचे वाला r कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ n-r एज इट इज़ लिखा गया। फैक्टोरियल n को लिख सकते हैं हम लोग n इंटू फैक्टोरियल n-1। इसे फर्दर लिखा जा सकता है n इंटू फैक्टोरियल n-1 अपॉन फैक्टोरियल r-1
इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन माइनस r माइनस वन लिखा जाएगा। फिर इसका ऑपरेशन होगा, लास्टली आएगा फैक्टोरियल n माइनस r। यह पूरा पार्ट देखिए तो ये लिखा जाएगा n इंटू n माइनस वन सी आर माइनस वन। तो ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूले का यूज़ बाइनोमियल कोएफिशिएंट से रिलेटेड सीरीज को सॉल्व करने में हम लोग करेंगे। उसके बाद सेकेंड फार्मूला, एन सी आर डिवाइडेड बाई आर प्लस वन दैट इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। ये भी इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, तो चलिए इसका प्रूफ हम लोग देखते हैं। तो एन सी आर डिवाइडेड बाई आर प्लस वन, इसे हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल एन, आर प्लस वन तो है ही, फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल एन माइनस आर। फैक्टोरियल आर इंटू आर प्लस वन, देखिए तो यह लिखा जाएगा फैक्टोरियल आर प्लस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर। अब n प्लस वन से न्यूमरेटर डेनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो n प्लस वन इंटू फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n प्लस वन इंटू फैक्टोरियल r प्लस वन इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर। अब फैक्टोरियल n इंटू n प्लस वन जो होगा वो फैक्टोरियल n प्लस वन लिखा जाएगा डिवाइडेड बाई n प्लस वन इंटू फैक्टोरियल r प्लस वन। और देखिए तो n माइनस आर को आप इस तरीके से लिख सकते हैं n प्लस वन माइनस आर प्लस वन। अब देखिए ये जो पूरा पार्ट है n प्लस वन सी आर प्लस वन लिखा जाएगा n प्लस वन सी आर प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन। तो ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट फार्मूला होगा। इस फार्मूले का भी यूज जो है बाइनोमियल कोएफिशिएंट से रिलेटेड सीरीज के सम को फाइंड आउट करने में, सॉल्व करने में हम लोग यूज़ करेंगे। तो चलिए इस दोनों पार्ट को इरेज करते हैं और हम लोग तीसरे फार्मूले की तरफ मूव करते हैं। थर्ड जो फार्मूला है वो यहाँ लिखने जा रहे हैं, एन सी आर माइनस वन प्लस एन सी आर डैट इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर। इसका प्रूफ आप यहाँ देखेंगे, एन सी आर माइनस वन प्लस एन सी आर। इसे लिखा जा सकता है फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन प्लस फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। इस पूरे से हम लोग फैक्टोरियल एन कॉमन ले लेते हैं। यहाँ फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल आर माइनस वन में देखेंगे तो आर माइनस वन छोटा है, तो फैक्टोरियल आर माइनस वन कॉमन ले लिए। एन माइनस आर प्लस वन और एन माइनस आर में एन माइनस आर छोटा है, तो ये जो है सो एन माइनस आर फैक्टोरियल कॉमन ले लिया। तो यहाँ बच जाएगा वन डिवाइडेड बाई एन माइनस आर प्लस वन और यहाँ पर बचेगा वन डिवाइडेड बाई आर। इसे सिंप्लीफाई कीजिएगा तो देखिए ये लिखा जाएगा फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर, और इसे लिख सकते हैं आर प्लस एन माइनस आर प्लस वन डिवाइडेड बाई आर इंटू एन माइनस आर प्लस वन। माइनस आर से प्लस आर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा एन प्लस वन इंटू फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू आर जो होगा वो फैक्टोरियल आर के बराबर होगा एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू एन माइनस आर प्लस वन। यह फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन के बराबर होगा एन प्लस वन इंटू फैक्टोरियल एन, या फैक्टोरियल एन प्लस वन के बराबर होगा फैक्टोरियल आर, और यह लिखा जाएगा एन माइनस आर प्लस वन। देखिए तो इस पूरे को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं एन प्लस वन सी आर। तो ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है, जिस रिज़ल्ट पर क्वेश्चंस जेई मेंस या एडवांस जो है सो पूछती है। और एक चौथा फार्मूला मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ कि भाई इफ़ एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई देन इधर एक्स इक्वल्स टू वाई और एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एन।
तो ये जो चार मैंने फार्मूला बताया है, ये चारों फार्मूला काफ़ी इम्पॉर्टेंट फार्मूला होने जा रहा है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए इन सारे पार्ट को अब अरेंज करते हैं और सारे को जितने भी चीज़ मैंने बताए हैं उन सारे को मैं कलेक्टिवली यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। फिर इसका हम लोग यूज़ देखेंगे कि कैसे इन सारे फार्मूले को अपने क्वेश्चन में यूज़ करना है, वो चीज़ मैं यहाँ पर देखेंगे। जैसे पहले मैंने बताया था कि भाई NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस डॉट 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 प्लस NCn that is equal to 2 raised to the power n. It means sum of all the binomial coefficients of a binomial expansion is always 2 raised to the power n. Second, NC0 plus NC2 plus NC4 plus dot 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 that is equal to NC1 plus NC3 plus NC5 plus dot 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 that is equal to 2 raised to the power n minus 1. It means sum of all the binomial coefficients at odd position that is equal to sum of all the binomial coefficients at even position and each equal to 2 raised to the power n minus 1. Third point, R into NCR that is equal to n into n minus 1 CR minus 1. Fourth point, NCR divided by R plus 1 that is equal to n plus 1 CR plus 1 divided by n plus 1. Fifth point, NCR minus 1 plus NCR that is equal to n plus 1 CR. And sixth point, if NCX is equal to NCY, then either x equals to y or x plus y that is equal to n. तो यहाँ पर दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टी और ये चार फार्मूला बड़ा ही इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है आपके लिए। तो चलिए इस पर हम लोग वर्कआउट कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो पहले एक छोटे से क्वेश्चन को यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ। इफ़ द कोएफिशिएंट्स ऑफ 2r plus 4th term and r minus 2th term in the expansion of 1 plus x whole raised to the power 18 r equal, find r। तो आपने r फाइंड आउट करना है। तो पहले हम लोग इस बाइनोमियल एक्सपेंशन का 2r प्लस 4th टर्म निकालते हैं, फिर उसके कोएफिशिएंट को निकालेंगे। तो देखिए, तो यहाँ से जनरल टर्म के फॉर्मूले को यूज़ कर रहे हैं, तो t 2r प्लस 4th टर्म, तो ये लिखा जाएगा 18c 2r प्लस 3 इंटू एक्स रेस टू दी पावर 2r प्लस 3। ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग r माइनस 2th टर्म ऑफ दिस बाइनोमियल एक्सपेंशन को फाइंड आउट करते हैं, ये लिखा जाएगा 18c r माइनस 3, चूँकि इससे एक छोटा वैल्यू यहाँ पे होता है, इंटू एक्स रेस टू दी पावर r माइनस 3। तो यहाँ पर जो कोएफिशिएंट्स हैं 2r प्लस 4th टर्म का, वो कोएफिशिएंट ये है, ये है। ये दिया गया था कि भाई ये दोनों कोएफिशिएंट्स आपस में इक्वल हैं, क्वेश्चन में गिवन है। तो 18c 2r प्लस 3 इक्वल्स टू 18c r माइनस 3। अभी जस्ट यहाँ पर फार्मूला हम लोगों ने लिखा है कि भाई इफ़ NCX इज इक्वल टू NCY देन इधर x इक्वल्स टू y और x प्लस वाई इक्वल्स टू n। तो चलिए इसका रिमेनिंग कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पर करते हैं। इसका मतलब कि इधर 2r प्लस 3 दैट इज इक्वल टू r माइनस 3, इट मीन्स r इज इक्वल टू -6, नॉट पॉसिबल। और
2r plus 3 plus r minus 3 that is equal to 18. तो -3 से +3 कैंसिल आउट होगा एंड इट विल बी 3r इक्वल्स टू 18. Therefore r is equal to 6 and this is going to be an acceptable solution. तो r की वैल्यू जो होगी that is 6. तो कुछ क्वेश्चंस जो होंगे इस फॉर्मूले पर बेस्ड होंगे जैसा आपने अभी देखा है. तो चलिए इस पूरे पार्ट को रब करते हैं और हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. जहाँ जो फार्मूला यूज़ होगा मैं पहले फार्मूला को वहाँ पर कोट कर दूँगा, तब उसके बाद जो है सो हम लोग उस क्वेश्चन में उस फार्मूले को अप्लाई करेंगे. तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ. if 3 consecutive coefficients in the expansion of 1 plus x raised to the power n be 56, 70 and 56. Find n and the position of coefficients. तो आपको इसमें इस एक्सपेंशन के 3 कंसेक्यूटिव कोएफिशिएंट्स दिए गए हैं. तो आपने n का वैल्यू फाइंड आउट करना है और जो भी कोएफिशिएंट्स होंगे 3 कोएफिशिएंट्स उनके पोजीशन को फाइंड आउट करके देना है. तो सॉल्यूशन पार्ट. लेट 3 consecutive coefficients in the expansion of 1 plus x whole raised to the power n be NCR plus 1 NCR plus 2. ये मान लिए 3 कोएफिशिएंट्स को. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग NCR जो है वो 56 के बराबर है, NCR प्लस 1 जो है वो 70 के बराबर है और NCR प्लस 2 जो है वो 56 के बराबर है. इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन कहते हैं, इसको सेकेंड इक्वेशन कहते हैं, इसे थर्ड इक्वेशन कहते हैं. तो यहाँ पर 2 अननोन क्वांटिटी है n और r. तो भाई यहाँ पर n और r में 2 इक्वेशन पहले फॉर्म करना होगा. तो देखिए यहाँ से नाउ फ्रॉम 1 and 3 तो आप लिख सकते हैं यहाँ से NCR इज इक्वल टू NCR प्लस 2. If NCX is equal to NCY then either x equals to y और x plus y equals to n. तो यहाँ से लिखेंगे either r equals to r plus 2. इसका मतलब ये आ जाएगा 0 equals to 2. यहाँ से तो कोई आउटकम आया नहीं, ये तो एक्सेप्टेबल है भी नहीं. और r plus r plus 2 that is equal to n. It means 2r plus 2 that is equal to n. तो इसको हमने घेर लिया क्योंकि ये अभी तक जो है सो लाइव कंडीशन है. नाउ फ्रॉम 1 and 2 तो देखिए यहाँ से इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करते हैं, चाहे इसको इससे डिवाइड कर देते हैं. तो NCR प्लस 1 डिवाइडेड बाई NCR दैट इज इक्वल टू 70 अपॉन 56. 7 10 7 8 2 5 ज़ा 10 2 4 ज़ा 8. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये लिखा जाएगा फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r प्लस 1 फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r दैट इज इक्वल टू 5/4. यहाँ फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल होगा.
फैक्टोरियल आर है, फैक्टोरियल आर प्लस वन है, तो यहाँ आर प्लस वन होगा, या फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस वन है, फैक्टोरियल एन माइनस आर है, तो यहाँ एन माइनस आर होगा, दैट इज इक्वल टू 5/4। यहाँ से चलेंगे तो ये लिखा जाएगा 4n माइनस 4r दैट इज इक्वल टू 5r प्लस 5। तो इसे आप लिख सकते हैं 4n माइनस 9r दैट इज इक्वल टू 5। इसे फर्स्ट इक्वेशन कहते हैं, इसे सेकेंड इक्वेशन कहते हैं। फर्स्ट सेकेंड थर्ड माने हुए थे ना, तो इसे ऐसा करते हैं फोर्थ इक्वेशन मान लेते हैं और इसे फिफ्थ इक्वेशन मान लेते हैं, सॉरी। अब इस दोनों को सिंप्लीफाई करके एन और आर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो नाउ फ्रॉम 4 and 5, तो चलिए एन की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। ये लिखा जाएगा 4 होल इंटू 2r प्लस 2 माइनस 9r दैट इज इक्वल टू 5। या 8r माइनस 9r तो माइनस r हो जाएगा प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से चलाएगा r इज इक्वल टू 3, तो r तो निकल चुका। अब r की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो n निकल जाएगा। तो फ्रॉम 4 तो n इक्वल्स टू 2 इंटू 3 प्लस 2। r की वैल्यू 3 यहाँ पुट कर दिए तो n की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी दैट इज़ 8। तो पहला तो यही फाइंड आउट करना था कि भाई n का वैल्यू है क्या, तो वो यहाँ पर आंसर में लिखने जा रहे हैं कि n 8 के बराबर है। अब ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का पोजीशन बताना था। r की वैल्यू आई है 3, इसका मतलब ये हो गया कि भाई यह r प्लस 1th टर्म का कोएफिशिएंट होगा। इसका मतलब 3 डालेंगे तो यहाँ 3 आएगा, इसका मतलब 4th टर्म का यह कोएफिशिएंट होगा, फिर 5th टर्म का कोएफिशिएंट होगा जो कि कंसेक्यूटिव कोएफिशिएंट्स हैं, फिर 6th टर्म के कोएफिशिएंट्स होंगे। तो भाई पोजीशन जो होगा कोएफिशिएंट्स का वो 4th 5th एंड 6th टर्म के वो कोएफिशिएंट्स होंगे। तो होपफुली ये चीज़ आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस पार्ट को रब करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। इस टॉपिक में थोड़ा कैलकुलेशन परेशान कर सकता है, लेकिन अगर आप एप्टली अगर कैलकुलेशन को भी कीजिएगा तो बहुत आसानी से कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर पुट करने जा रहा हूँ। इफ़ द 4 consecutive coefficients in any binomial expansion B A B C D, then A plus B by A, B plus C by B, C plus D by C are in first option AP, second option GP, third option HP, लास्ट ऑप्शन नन। तो भाई यहाँ पर 4 कॉन्जिक्यूटिव कोएफिशिएंट्स की बात की गई है। तो पहले सपोज कर लेते हैं, लेट 4 कॉन्जिक्यूटिव कोएफिशिएंट्स बी NCR -1, NCR plus 1, NCR plus 2, ये मान लिया। इसका मतलब यह हो गया कि भाई A जो है वो NCR -1 के बराबर है ऑफ 1 + x होल रेज़्ड टू द पावर n। इस बाइनोमियल एक्सपेंशन के कोएफिशिएंट्स को हमने मान लिया, कंसेक्यूटिव कोएफिशिएंट्स को। तो A की वैल्यू इतने के बराबर होगी, B की वैल्यू इतने के बराबर होगी, C की वैल्यू इतने के बराबर होगी और D की वैल्यू इतने के बराबर होगी।
अब चलें इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए। तो a की वैल्यू तो आपको मालूम है NCR -1 प्लस NCR और डिवाइडेड बाई NCR -1। इसको अगर सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये देखिए, तो फार्मूला हम लोग अप्लाई कर देंगे n+1 CR डिवाइडेड बाई NCR -1। थोड़ा सिंप्लीफाई करने की आवश्यकता हो सकती है, अभी बाद में करते हैं, पहले सारे का वैल्यू निकाल लेते हैं। दूसरा जो टर्म है वो b प्लस सी डिवाइडेड बाई बी। b की वैल्यू यहाँ पर मालूम है, डेट इज़ NCR। c जो है NCR +1 और डिवाइडेड बाई NCR। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, फिर फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो यह n+1 CR+1 डिवाइडेड बाई NCR लिखा जाएगा। अब लास्ट टर्म जो है वो c प्लस डी बाई सी। तो c है क्या, दैट इज़ NCR+1 प्लस NCR+2 डिवाइडेड बाई NCR+1। तो इसको फिर लिख सकते n+1 CR+2 डिवाइडेड बाई NCR+1, ये लिख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि भाई पहले इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल n+1 फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r+1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r-1 फैक्टोरियल n-r+1 लिख दिया। अब इसका फाइनल आउटकम हम लोग लिखने जा रहे हैं। फैक्टोरियल n से ये कैंसिल होगा तो ये चलाएगा n+1, r-1 है, r है तो डेनोमिनेटर में r चलाएगा, और फैक्टोरियल n-r+1 और यहाँ भी फैक्टोरियल n-r+1, ये दोनों तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर इस दोनों पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए, तो यह फैक्टोरियल n+1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल r+1 और फैक्टोरियल n-r। यहाँ इसको अगर लिखते हैं, इसका फॉर्मूला फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r, तो ये दोनों पार्ट तो कैंसिल ही हो गया। फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n+1 डिवाइड करेंगे तो यहाँ n+1 आएगा, इससे इसे डिवाइड करेंगे तो यह r+1 आएगा। ठीक उसी तरीके से इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए, तो ये लिखा जाएगा फैक्टोरियल n+1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल r+2 इंटू n-r-1 n+1 -r-2 सिंप्लीफाई करके लिखा है फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r+1 और फैक्टोरियल n-r-1। यहाँ भी आप देख रहे हैं तो ये टर्म तो कैंसिल ही हो गया। फैक्टोरियल n+1 को फैक्टोरियल n से डिवाइड करेंगे तो यहाँ n+1 आएगा, इससे इसे डिवाइड करेंगे तो यह r+2 आएगा। तो यहाँ तक की बातें तो आपके समझ में आ गई होंगी। तो चलिए इस पार्ट को रब करना होगा और इसका फाइनली रिज़ल्ट मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। ऑपरेशन देख ही चुके हैं, तो चलिए इस पूरे पार्ट को अब हम लोग रब करते हैं और ये जो रिज़ल्ट यहाँ लिखा है वो रिज़ल्ट अब हम यहाँ पे लिख देते हैं, दैट इज़ n+1 डिवाइडेड बाई r n+1 डिवाइडेड बाई r+1 n+1 डिवाइडेड बाई r+2। अब रिमेनिंग जितना भी इसका कैलकुलेशन पार्ट था उस पार्ट को हम लोग इरेज कर दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ से n+1 न्यूमरेटर सब में सेम है, इसको डेनोमिनेटर में सेंड कर देते हैं। तो a डिवाइडेड बाई a प्लस b जो होगा r डिवाइडेड बाई n+1 होगा, b डिवाइडेड बाई b प्लस c जो होगा वो r+1 डिवाइडेड बाई n+, और इस टर्म को हम लोग लिखेंगे c डिवाइडेड बाई c प्लस d दैट इज इक्वल टू r+2 डिवाइडेड बाई n+1। यहाँ देखिए इस दोनों का डिफरेंस हम लोग देखते हैं, तो ये देखिए, तो b डिवाइडेड बाई b प्लस सी
माइनस ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू r plus 1 divided by n plus 1 minus r divided by n plus 1 and it will be 1 divided by n plus 1। ठीक उसी तरीके से इस दोनों का अगर डिफरेंस निकालते हैं तो c अपॉन सी प्लस डी माइनस बी डिवाइडेड बाई बी प्लस सी, तो ये इतने के बराबर होगा r प्लस 2 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 माइनस r प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 एंड इट विल बी 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो यहाँ देख रहे हैं कि देयरफॉर b डिवाइडेड बाई b प्लस सी माइनस a डिवाइडेड बाई a प्लस b दैट इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाई c प्लस d माइनस b डिवाइडेड बाई b प्लस सी। इसका मतलब यह हो गया कि भाई a डिवाइडेड बाई a प्लस बी कॉमा b डिवाइडेड बाई b प्लस सी कॉमा c डिवाइडेड बाई c प्लस डी आर इन ए पी। अगर यह AP में है तो इसका रेसिप्रोकल जो होगा वो HP में होगा। इसका मतलब कि A प्लस बी डिवाइडेड बाई ए कॉमा बी प्लस सी डिवाइडेड बाई बी कॉमा सी प्लस डी डिवाइडेड बाई सी विल बी इन HP। तो हम लोग देखेंगे कि भाई यहाँ पर वो ऑप्शन कौन सा है, तो डेट इज़ सी ऑप्शन। इसका मतलब सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आज आपने देखा कि हाँ, जो फार्मूला मैंने दिया था कि भाई उसे कैसे यूज़ करना है, कैलकुलेशन कैसे करना है, उन सारी चीज़ों को आपने देखा था। तो आज के सेशन में मैं बस इतने ही पार्ट को डील करने जा रहा हूँ। अगले सेशन में मैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स से रिलेटेड सीरीज पर वर्क करवाऊँगा। तो चलिए अगले सेशन में हम लोग मिलते हैं, ठीक है।